फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 9 से 11, 14 से 21, 31 से 36 तक। असुर के राजा सनहेरीब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असुर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु इस्राएल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोलकर देख। सनहेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, यह सच है कि असुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां थे, इसलिए वे नष्ट कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह स्वीकार करे कि हे प्रभु, तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इस्राएल का राजा यह कहता है, मैंने असुर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सिय्योन से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा।
उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असुर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और नीनवे में रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। सिय्योन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राजा अधिकार का नगर, ईश्वर उसके गढ़ में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 6, 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और लपट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकड़े द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर महान सर्वशक्तिमान भूमंडल का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ का सृष्टि करता है। उसका नगर महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उनका पर्वत ऊंचा और मनोरम है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। और ईश्वर जिस गढ़ों में निवास करता है वह सुरक्षित है। आज के पहले पाठ में असूर का राजा सेनहेरीब हिजकिय्याह को चुनौती देता है, क्या तुम असूर के राजाओं से बच सकते हो? तुम्हें पता है कि उन्होंने कितने देशों का विनाश किया। तुम्हारा ईश्वर क्या कर सकता है? और राजा हिजकिय्याह ने स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर के सामने घुटने टेक दिया और ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस घमंडी राजा सेनहेरीब का मुंह बंद कर दिया। आज की दुनिया में लोग ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं और इनकी संख्या ज्यादा है। और ऐसे लोगों के सामने जो छल कपट से भरा है, कपटों से भरा है, स्वार्थ और लालच से भरा है, उसके सामने पवित्र चीजें मत फेंको, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो गल्प कर जाते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह बहुत आसान है। सच्चाई के लिए हम कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। सच्चाई बोलने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेईमान है वह हावी हो जाता है और उसके रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। एक संकरा द्वार ईश्वर का है, संकरा है, लेकिन वह सर्वोच्च और उत्तम है। वह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। और यीशु एक शिक्षा देते हैं कि जैसे तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, तुम भी दूसरे को वैसा ही करो। सब लोग चाहते हैं कि हमको प्यार करे, हमको प्रतिष्ठा दे, हमारा इज्जत हो, मान मर्यादा हो, मैं भी जीवन को जी सकूं। लेकिन वो तो अपने लिए चाहता है, लेकिन दूसरों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने आप में इतना लिपट जाता है कि वह दूसरों की सुध नहीं लेता। प्रभु यीशु हमारे पापों को, हमारे कुकर्मों को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गया, ताकि उनके द्वारा हमें जीवन मिले।
उन्होंने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीने की शैली बताई, अनंत जीवन से भरा स्वर्ग राज्य लेकर आया था। उसका रहस्य हमारे सामने रखा। आज जो भी उसके मार्ग पर चलेगा उससे अनंत जीवन प्राप्त है, क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना तो पिता के पास नहीं जा सकता। यही है वह मार्ग जिससे होकर हम प्रवेश कर सकते हैं। यह मार्ग संकरा है, चुनौतियों से भरा है। हमारा शरीर तो छलनी कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा जो अनंत है उसको कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। आइए विशुद्ध मन से पवित्र आत्मा का वरदान मांगे, ताकि हम अपने आप से ऊपर उठकर जैसे हम दूसरों से चाहते हैं वैसे ही हम एक दूसरे के साथ कर सके। जय यीशु।